स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सगी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस को शक हुआ तो अपने खुद के बच्चे ने सच्चाई उजागर कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। हत्या का खुलासा किया है, हत्यारी बहन और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। क्या देखिए, कल थाना किसने में एक महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई, जिससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। YFSL की टीम गई, पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था। इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस भी हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा कि ये बात आगे तक चल जा सकती है। इससे उत्तेजित उग्र होकर जीतू ने करण की गोली मार के उस समय हत्या कर दी और इसके बॉडी को पास में ही जंगल झाड़ में फेंक दिया ताकि किसी के नजर ना पड़े। इसमें एक बात और भी है कि इसकी बहन जो थी ये लगातार पुलिस को गुमराह करते रही थी, कई थ्योरियां बना रही थी, लेकिन बच्चे ने कई चीजें तथ्य को बताया था, जिससे सबको बरामद करने में और जो घटनाक्रम को जोड़ने में काफी मदद मिली। घटनाक्रम में जो प्रयुक्त असले हैं वो मिल गए हैं, ब्लड से लगे हुए कपड़े जो अभियुक्त के थे वो बरामद हो गया है और भी कई एविडेंस है, जिससे बहुत ही क्लियर कट ये पता चलता है कि श्रीमती पूजा और उसके साथी जीतू ने मिलके न सिर्फ अपने करण की हत्या करवाई, अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि सबको भी दूर जाके फेंक दिया। इन्हें ये भी संदेह था कि हो सकता है कि ये अभी तक जीवित है, तो वहां भी उसने एक गोली मारी और इस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। घटना में दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। अभियुक्त और उसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले लोग? कैसे मारा उसको? कैसे मारा उसको? मैं उसको दवा देखने के लिए गया था। हाँ। पेट में गांठ है, उसकी दवा चल रही है, बस उसी चक्कर में गया। अच्छा, फिर रात में जितेंद्र ठाकुर आया था। हाँ। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने मेरे मामा को देख लिया। कहाँ आया था? किस जगह? घर में आया था? हाँ, मेरे घर में आया था सबसे। फिर उसने मेरे मामा को देख लिया, फिर उसने मेरे मामा को थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। तुम्हारे मामा का नाम क्या है?
करण मिश्रा। करण मिश्रा, हाँ। फिर उसने कहा ना मेरी मामा को मार दिया। फिर उसको किससे मारा, कैसे मारा? कट्टा से बंदूक। फिर गोली मार दी, आपके सामने मार दी। आप उस टाइम पे वहाँ पर थे? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसने फिर वो करण ले जाने लगा, एक जगह पे लेकर छत पे कानम उधर उला दिया। फिर कानम से कपड़े पहनाए। फिर वो लेके चला गया। कौन लेके चला गया? जीतू। अच्छा, जितेंद्र। अच्छा, ठीक है। दिल्ली के प्रीतमपुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रिंग रोड पर स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह टूट गई। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। संजय नाम है उसका और उसकी उम्र है वो 18-19 के समथिंग है। क्या करते हैं वो? रिपेटो में गाड़ी चलाता है। जिस टाइम अब उनकी हालत कैसी है? और सर वो हॉस्पिटल में है। जिसने एक्सीडेंट करा सोसाइटी में रखा था पुलिस वालों ने। जब यहाँ आया क्योंकि एक्सीडेंट होते समय कोई एकदम से तो आ नहीं जाता। तो हम जब आए तो उसको हॉस्पिटल छोड़ जा दिया हमने। हमने पुलिस वालों से पूछा कि सर कि कहाँ है बंदा जिसने एक्सीडेंट करा है? तो बता रहे हैं कि थाने भेज दिया। जब पता चला कि वहीं बैठा रखा है इनने, उसके बाद में ये बाइक से उनके छोड़ ले गए वहाँ साइड में, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, तो अब हॉस्पिटल से या पुलिस प्रशासन से क्या कोई बात हो पाई है तुम्हारी? मेरी सर इतनी बात हुई और इस अभी बात नहीं कर रहे हम। कह रहे हम कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, इतना कुछ बताएंगे। गाड़ी कौन सी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है और वो जो आपका भाई है वो कौन सी गाड़ी में था? मेरा भाई था स्प्लेंडर। और जिससे एक्सीडेंट हुआ वो कौन सी गाड़ी है? डिजायर है वो। डिजायर। तो ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है या पकड़ लिया था, यहाँ पर गाड़ी में बैठा रखा था। खुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सो रही मां बेटी पर अज्ञात हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया। घटना में युवती की मौत हो गई, मां गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात शुरू कर दी। आरोपी की तलाश अभी जारी है और गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। एसिड अटैक का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? अब तक क्या कार्रवाई हुई? थाना क्षेत्र रामकोला के मुरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु। गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है सर, अगर घर में सो रहा व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो स्थानीय पुलिसिंग किस तरह की? देखिए, इसमें जो है घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। सभी एंगल पे जो है जांच की जा रही है कि आने का रास्ता क्या था, जाने का रास्ता क्या था। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है, विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, इलाज के दौरान किसी की मौत हुई? जो इनकी बहन है आवेदक की वादी की, उनकी सिस्टर की जो है मृत्यु हुई है। सुसंगत धाराओं में 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, एसिड की बात सामने आई है, तो एसिड प्राइवेट व्यक्ति को लेकर दिया जाता है, खुला में बेचा भी जाता है जनपद में, इसको लेकर पुलिस का कार्रवाई? देखिए, इस पे भी पूरे तरीके से जांच चल रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो एसिडी है, वो किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है, इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे भेजा गया था और जो डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया है उनसे भी वार्ता चल रही है, उनका भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा रहा है। क्या हुआ अंश, आप सोए थे वहाँ, क्या हुआ? वहाँ पे जब हम लोग उठे, हम और नाना,
तो वहाँ पे मौसी बार बार जंगले पे बजा रही थी हाथ से, तो नाना गए तो खोले गेट खोलने के बाद जब बाहर आए लोग तो बहुत जलन हो रहा था उनको, तो उसके बाद से वो लोग हॉस्पिटल में चले गए और उसके बाद से सब कुछ हुआ। किसी को आते या किसी को भागते हुए आप लोग नहीं जाने? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं पता चला, मैं किसी को देखे ही। मतलब कोई वहाँ से भागते हुए फाटक, ये लोग अंदर से लॉक की थी फाटक कि खुला हुआ था? नहीं, बाहर से जब बाहर निकले तो लॉक करके उसके बाद से भाग गए थे। अच्छा, ठीक। आपका क्या नाम है बाबू? अंश यादव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आईएसआई और बीकेआई से जुड़े मॉड्यूल के 11 आरोपियों को दिल्ली और पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। जांच में हथियारों की तस्करी और जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान आईएसआई और बब्बर खालसा ग्रुप के 11 लोगों को पकड़ा है, जिसमें 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पहली टीम ने दिल्ली और पंजाब से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे सोलर ऊर्जा प्लांटेड एक सीसीटीवी बरामद किए गए हैं, जिनको जो संवेदनशील एरिया थे जिनके पास उनको इंस्टॉल किया गया था और जिनका फीड था पाकिस्तान हैंडलर्स जो बैठे हुए थे, वो एक ऐप के जरिए इसको डायरेक्ट देख रहे थे। और वही दूसरी टीम ने 5 लोगों को पकड़ा है, उनके तार भी पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिनके जो बीएसएफ और सैन्य ठिकानों की रैकी कर रहे थे और जिनकी खुफिया जानकारी एक सिम के जरिए मोबाइल से जो पाकिस्तान हैंडलर्स है उनको दिए जा रहे थे। वही बताया गया है कि इनको हथियारों की तस्करी और जो नशे की जो तस्करी की जाती है उसके पैसे को लेकर इनका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं नई लोगों की भर्ती करी जाती थी इस ग्रुप से जोड़ने के लिए। जो 11 लोगों को लगाया गया, इनसे यह भी बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतियों को भी अंजाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता को देखते हुए, तो इससे पहले कि ये कुछ कर बैठते, तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका कहना है कि स्पेशल सेल की जो कार्रवाई की गई है तो दिल्ली पंजाब सहित कई इलाकों में की गई थी, जिसके बाद अभी कई लोगों के नाम सामने आए, क्योंकि और जो सीसीटीवी हैं जो इस तरह से इंस्टॉल करते थे, जिनको लेकर इनको 15,000 का लालच दिया गया था, जिसके बाद इनको आतंकवादी गतियों में भी इनको इन्वॉल्व किया गया और भर्ती करने के लिए इनको तैयार किया गया। और जब दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लगी तो इसके बाद कई टीमों ने गठन किया और कई राज्यों में छापेमारी कर इनको हिरासत में ले लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे किसी विदेशी संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि इनके हैंडलर विदेशों में भी बैठे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय बना गया है। इसको लेकर पूरे जो भारत है उसके भी सीसीटीवी का जो डाटा है उनको भी एनालिसिस किया जा रहा है, उनका ऑडिट किया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियों के नाम इसमें सामने आए हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के संपर्क में थी, जिनका खुफिया डाटा पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा था। फिलहाल ये सभी आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में और आगे की कार्रवाई जारी है। अलग अलग कंपनी के हैं, इनका नाम इस वक्त लेना ठीक नहीं होगा, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बेग बार्डन नहीं, ये सारे डायरेक्ट खरीदे हुए कैमरे हैं जी। कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होगा इसमें। नहीं, नॉट नेसेसरली चाइनीज़ हैं, पर कुछ अदर दूसरे उसके भी हैं। सर, आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले गाजियाबाद पुलिस ने भी ऑपरेशन किया, आप लोग भी लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, अब देश भर में जहाँ जहाँ ये लगे होते हैं हर जगह से उतर गए हैं, या अभी भी आशंका है कुछ जगहों पर अभी भी लगे हो सकते हैं ऐसे कैमरे जिनकी फीड पाकिस्तान जा रही है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेफिनेटली ऑडिटिंग चल रही है इन कैमरास की। जो भी सीसीटीवी कैमरास बाहर लगे हुए हैं उनकी ऑडिटिंग दिल्ली में, तो आई कैन से फॉर श्योर कि हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद के बाद से ही हमने किया था, एंड फॉर्चुनेटली दिल्ली में वो 2 कैमरे के अलावा बाकी अभी तक ऐसी कोई एक कैमरा जो मिला था उसके अलावा और कोई नहीं आया है। बट वी आर ऑन लुकआउट, और सिमिलर एक्सरसाइज जो है बाकी स्टेट्स में भी चल रही है। इसके बाद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी उठा रहे थे, किस तरीके की इनकी तैयारी थी उसको लेकर? आई एम सॉरी, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला? नहीं, मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बोला। ड्रग्स बोला सर, ड्रग्स बोला।
सर रिक्रूट कैसे करते थे ये बेसिकली रिक्रूट कैसे करते रिक्रूट ये जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे इस मॉड्यूल में जो देखा गया कि पीछे कुछ बीकेआई के लोग थे और बीकेआई के कनेक्ट के जो लड़के यहाँ पर थे उनको ये लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि आप कैमराज लगाएं और कैमरा लगाने के आपको 15,000 रुपये 20,000 रुपये मिलेंगे पर कैमरा। इस तरह के प्रलोभन इनको दिए गए और जब एक बार कई लोगों को जब ये अंदाज़ हो गया, हालांकि जो लड़के थे उनको ये तो समझ में आ गया था कि कैमरे ऐसी जगहों पे लगाए जा रहे हैं डेफिनेटली गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बट एक कैमरा लगाने का 15,000 20,000 मिल रहा है तो वो जो सेमी एम्प्लॉयड या पार्शली एम्प्लॉयड लोग थे वो इस नेटवर्क में आ गए। बाद में उन्हीं का इस्तेमाल, उसी नेटवर्क का इस्तेमाल उन्होंने वेपन की सप्लाई में भी किया। सर जो आपने बीकेआई के जो लड़के हैं, जो मेन हैंडलर्स हैं, उन्होंने अपने बीकेआई के लड़कों को बोला कि आप कैमरा इंस्टॉल करो, उन्हें पैसे दिए, तो इन कैमरों को लगाने में सिर्फ बीकेआई के लड़के हैं या और भी? नहीं, और भी है। मैं कह रहा हूँ जो बीकेआई के लड़के नहीं, जो बाहर बीकेआई के हैंडलर्स हैं उनके नोन टू लड़के हैं, जो बीकेआई के नोन टेरर ऑपरेटिव्स बाहर बैठे हुए हैं उनके टच के लड़के हैं। सर क्या जो हैंडलर, आप इनको इन लड़कों को बीकेआई का नहीं कह सकते। व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो पीछे इनके हैंडलर्स थे वो बीकेआई के हैं। बेगो पार्टन जी, देखिए ये सब कोड नेम है, इन नेम्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज दीज आर ऑल कोड नेम्स। आज किसी के सरफराज बोल रहा है, कल किसी को जोरावर बोल सकता है, परसों किसी को राशिद बोल सकता है। सो उनके लिए आई मीन डेफिनेटली एक अपना असली नाम तो वो नहीं बताएंगे। सर कितने वीडियोस अब तक ये लोग इंडिया से ये वाला नेटवर्क भेज चुका है पाकिस्तान? देखिए एक तो लाइव फीड तो मैंने आपको बताया, लाइव फीड चली रही थी, प्लस अभी आया है 4-5 जगहों की वीडियो तो इसी में आया है जहाँ इन्होंने भेजी है। बट जब सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हो तो फिर वो उस तरह की रिक्वायरमेंट इनकी नहीं रह जाती। सर क्या आपने बताया कि ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी, वेपन बहुत सारे आ रहे थे सोफिस्टिकेटेड, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे, कुछ कोरिडोर को रिक्रूट किया जा रहा था। आने वाले टाइम में आईएसआई या बीकेआई क्या मिलकर कोई बड़ा टेरर अटैक प्लान कर रहे थे? देखिए 2 पार्ट हैं। एक पार्ट इसमें अच्छी चीज़ ये भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर एक तरफ हम इन 11 को देखते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे कई सौ लोग हैं, कई सौ बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की प्रलोभन को ठुकरा दिया। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। कई लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है या इसमें कुछ फिशी है तो पीपल टर्न डाउन, सो दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज़ नाउ दैट आप लोगों के थ्रू यूपी में जब मॉड्यूल बस्ट हुआ या ये मॉड्यूल बस्ट हुआ तो उसका डेफिनेटली एक असर तो हो ही रहा है कि सीसीटीवी की ऑडिटिंग हो रही है और उसके चलते ऐसी इसकी दोबारा रिपीटिशन ना हो, चांस कम लगते हैं। सर एक बार कितने लोग कहाँ से अरेस्ट हुए? देखिए 11 लोग मैंने आपको कहा इसमें अरेस्ट हुए हैं। एक मनप्रीत सिंह है तरन तारन का, एक अनमोल है फिरोज़पुर का, साहिल है फिरोज़पुर का, अतुल राठी है फिर रोहिणी का, रोहित है रोहिणी का और एक अजय है टेटेसर का। ये तो हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल में थे। दूसरे मॉड्यूल में गुरजीत सिंह है कपूरथला का, एक रिपलदीप है फाजिलका का, सलविंदर है फाजिलका का, हरप्रीत सिंह है मोगा का और एक बूटा सिंह है फाजिलका का। रेकी इन्होंने 2-3 इंस्टॉलेशंस की और की है, पंजाब बेस्ड इंस्टॉलेशन है। पंजाब में की है जी। सर कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज। यमुनानगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के पास 113 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी में शामिल था। पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या मामला है सर, कहाँ से पकड़ी गई? देखिए कल हमारे सीआईए इंचार्ज श्री राजकुमार द्वारा इनकी एक टीम के द्वारा इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो स्मैक हीरोइन का सप्लायर है वो आज भी अगर चेकिंग करी जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो उसी के संबंध में फिर टीम की कॉन्स्टिट्यूशन करके आगामी कार्रवाई करी थी।
कार्रवाई के दौरान एक शुभम उर्फ टिंकू पुत्र यशपाल, जो मायापुरी कांसापुर इलाके का रहने वाला है, इसको औरंगाबाद के पास इसको जब ये मिला था तो फिर आगे फर्दर एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए जब इसकी तलाशी ली गई थी तो इससे 113 ग्राम स्मैक इससे बरामद करी गई थी, जिसके बाद इसको फिर अरेस्ट करा गया था और आज इसको हम पुलिस रिमांड के लिए अभी पेश कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और अभी इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाएगा। नेटवर्क क्या है इसका अभी सारी चीज़ें हमने इसीलिए रिमांड पे ले रहे हैं कि कहाँ से प्रोक्योर करता था, आगे किन किन सप्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था, प्लस इसका अभी तक जो सामने आई है बात कि इसका पहले भी एक पर्चा दर्ज था और इसकी फैमिली के अगेंस्ट भी एक पहले इसका एक फैमिली मेंबर भी एनडीपीएस के कारोबार में इन्वॉल्व था, तो उसको भी पहले अरेस्ट किया गया था। तो सारा ही पूरी आपराधिक जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसको भी थ्रू हम अपने डिफरेंट थानों से और हमारे जो सीसीटीवीएस नेटवर्क है उससे भी अभी वेरीफाई लेके आया था ना आगे लेने के लिए नहीं, ये लेकर आया था, इससे प्राप्त हुई थी। अभी वो रिमांड लेके वो सारी बातें असर्टेन करेंगे। कितनी कीमत देखिए कीमत तो जो लगभग इसने अपने मुंह से बताई है जी कि ये 5-5.5 हज़ार कीमत की है। कीमत अगेन फिर वही बात है कि डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, तो लगभग 5.5-6 लाख के आसपास इसकी कीमत रहेगी। ये किस चीज पे था सर जब ये पकड़ा गया? मोटरसाइकिल पे था। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ।